सुजानपुर के मौजूदा विधायक राजेंद्र राणा किसी मंत्री से कम नहीं है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने इतना काम किया है कि इतना तो कोई मंत्री भी यहां रहते हुए नहीं करवा पाया होगा। यह बात धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने सुजानपुर में सेना दिवस पर सर्व कल्याणकारी संस्था और भूतपूर्व सैनिक लीग सुजानपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कई लोग इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि उन्हें मंत्री पद मिल जाए, लेकिन राजेंद्र राणा ने मंत्री न होते हुए भी बतौर विधायक क्षेत्र के विकास में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़े और जीत कर दिखाया। बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने से भी राणा कभी नहीं डरे। उन्होंने कहा कि कम ही चुनाव के क्षेत्रों को ऐसा विधायक मिलता है। कुर्सी बड़ी नहीं होती, बल्कि उस पर बैठकर काम करने वाला व्यक्ति उस कुर्सी की शोभा बढ़ाता है। सुजानपुर के लोग भाग्यशाली है कि उन्हें राजेंद्र राणा जैसा विधायक मिला है। विधायक राजेंद्र राणा ने इस मौके पर कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में हिमाचल के सैनिकों का हमेशा से ही एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर युद्ध में यहाँ के सैनिकों ने अपना कौशल दिखाया है और वीरता की गाथा लिखी है। सैनिकों के बलिदानों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीर भारती को तुरंत बंद करे और पुराने तरीके से ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि पूर्व सैनिकों की तरह उन लोगों को भी पेंशन मिले। युवा नेता अभिषेक राणा ने कहा कि हिमाचल के जाबाज सैनिकों ने देश के हर युद्ध के समय अपना कौशल दिखाया है। आज हिमाचल के अधिकतर घरों से सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करने लगे हुए हैं। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। परिचय पूरी दुनिया जानती है, चाहे आजादी से पहले हो चाहे आजादी के बाद हो। अगर आजादी से पहले जाए तो आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज बनाई, जिसको सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व युद्ध में भी उसका नाम हुआ। देश की आजादी की लड़ाई में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद भारतीय सेना बनी, चाहे किसी भी जंग की बात कर लीजिए, 65 की, 71 की, कारगिल की, और इकलौती ऐसी सेना है जिसने अपनी पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। जब पाकिस्तान की सेना के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो पूरी दुनिया में जो है भारतीय सेना का जो है डंका बजा। हमारा जो इलाका है वो फौजी बहुबल क्षेत्र है, ये हम सब लोग जानते हैं। आज जो हमने कार्यक्रम रखा फौजियों के सम्मान में रखा, और सबसे बड़ा आकर्षण का जो केंद्र है जो आज इस कार्यक्रम में बना हुआ है, वो जो आज यहाँ से परेड गई, मैं सभी एक सर्विसमैन को और खासकर उन नौजवान बच्चों को जो एनएसएस के हैं, एनसीसी के हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पे जितने भी युवा हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है युवाओं के अंदर, कि युवाओं के अंदर भारतीय सेना में भर्ती होने का जो जज्बा है, जो इच्छा शक्ति है, वो किसी और फील्ड में जाने के नहीं। जितने भी यहाँ पर हमारे सर्विसमैन हैं, इनका योगदान सिर्फ फौज में नहीं बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण रहता है। मैं तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ समय निकाला। ये पता है कि आज भी जब हम सुबह जल्दी निकल जाए घर से या शाम को आ रहे हैं, तो अगर कोई बड़ा मैदान हो या सड़क हो, उस पर लड़के दौड़ लगा रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि सेना में जाएंगे। ये जज्बा हमारे प्रदेश के अंदर जो है ये हर परिवार के नौजवान में है, और अब तो पहले तो लड़के जाया करते थे, अब बच्चियों के अंदर भी ये जज्बा जो है आया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है इस प्रदेश के लिए। हमारी हिंदुस्तान की आर्मी को इस दिन जो है नाम मिला। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, उनके अधीन आर्मी होती थी। हर साल हम लोग 15 जनवरी का दिन धूमधाम से मनाते हैं, और इस बार जो है मैं बधाई देता हूँ अपने पूर्व सैनिकों को
कैप्टन ज्योति प्रकाश जी और कैप्टन दलीप जी को और सारे साथियों को कि जिस जज्बे के साथ इन्होंने यहाँ परेड मार्च किया है, मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। और मुझे इस बात का फख्र है कि सुल्तानपुर चुनाव क्षेत्र जिला हमीरपुर और कांगड़ा जिला सारे बिलासपुर ऊना देश की सेवा में बहुत सारे नौजवानों ने सेवा दी है और अभी भी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि अभिषेक ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला परम्परा चित्र हमारे पालनपुर से जो थे सोमनाथ उनको मिला था, तो हमेशा ये इस बात हम लोग देखते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि हिमाचल प्रदेश के जाबाज सैनिकों ने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कुर्बानियां दी हैं और पूरे देश के लोग आज रात को गहरी नींद सोते हैं और हम लोग सुरक्षित हैं, महफूज हैं, तो भारतीय सेना के कारण है। अब जो आपका सुल्तानपुर का सिविल हॉस्पिटल है वो CHC से 50 बेड राजा जी मुखर्जी के आशीर्वाद से हुआ था और पिछली बार मुख्यमंत्री यहाँ सिकंदर सिंह सुरपुरी आए थे, मैंने मांग रखी थी कि इसको 100 बेड कर दिया जाए ताकि यहाँ डॉक्टरों की संख्या जो है वो बढ़ जाए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बढ़ जाए। तो उसकी भी जो है 3 दिन पहले घोषणा उसकी थी, मंत्रिमंडल में जो है स्वीकृति हो गई है और यहाँ पर अब जो है मुझे लग रहा है 17 डॉक्टर यहाँ पर आपके आने वाले समय में बैठेंगे, तो उसकी भी मैं बधाई देता हूँ। और जो बमसर में डिग्री कॉलेज स्वीकृति करवा दी है उसका काम शुरू हो गया है ताकि बमसर के बच्चे वहाँ एजुकेशन ले सकें। इसके अलावा भी बहुत सारे हमें काम कर रहे हैं और मैंने एसके साहब यहीं बैठे, मैंने कहा था कि ये जो चुनाव है ये सुल्तानपुर की शान है, इसको बहुत साफ सुथरा हम लोगों को रखना है। तो मैंने इनसे कहा था कि जितने नगर परिषद की तरफ से लोग काम कर रहे हैं, हम भी 2 आदमी आपको संस्था की तरफ से जब तक ये आपकी सफाई चलेगी 2 लोग हम भी संस्था की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर स्वीकृत करते हैं, उनकी सैलरी भी संस्था देगी और वो गाँव की साफ सफाई में इसको खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। जो पॉलिसी लेके आई है अग्निवीर वाली, हम सब लोग उसके पक्षधर्मी हैं क्योंकि जो आर्मी का पहले सिस्टम चल रहा है वो चला रहना चाहिए। आर्मी में इसलिए नौजवान जाता है ताकि उसकी जो फैमिली सिक्योर हो, ताकि उसको रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन मिले, उसकी सोशल सिक्योरिटी जो है रहे। परंतु ये जो नई नई पॉलिसी आ रही है मुझे लगता है कि ना तो देश के पक्ष में है ना जनता के पक्ष में है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस फैसले को वापस ले और पहले वाला जो सिस्टम है रेगुलर भर्ती जो आर्मी में होनी चाहिए ताकि देश हमारा महफूज रहे, देश सुरक्षित रहे। तो 4 साल के लिए आदमी जाएगा, मुझे लगता है कि देश के प्रति और मुझे लग रहा है उसका उतना समर्थन नहीं रहेगा जितना हम लोग जो परमानेंट जो भर्ती होती है उन लोगों का होता है। तो इसमें सिर्फ मैं सेना की बात करूंगा और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।